हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम एनसीईआरटी के बुक का हम लोग हिस्ट्री के लेसन 6 को हम लोग लेसन 10 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अध्याय 10, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो ऊपर जो है वो एज ए स्टोरी दिया हुआ है। ठीक है, तो नीचे हम लोग फैक्ट को जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए उसको हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, तो व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अध्याय 9 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तन के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर इनमें से कटोरी, थाली, इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से प्राप्त मिले हैं। सवाल उठता है, इन जगहों पर बर्तन कैसे पहुंचे गए होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां पर ये बनते थे वहां से व्यापारी ने लाकर अलग जगह जगह पर आकर बेचते थे। तो दक्षिण भारत में सोना, मसाला और ख़ास तौर पर काली मिर्च अन्य जो कीमती जो है उसके लिए प्रसिद्ध था। तो हमारे दक्षिण में किस चीज़ का व्यापार होता था? तो सोने की, मसाले की, ख़ास तौर पर काली मिर्च जो है मसालों में, इनका सबसे ज़्यादा यहाँ पे व्यापार होता था। काली मिर्च जो है उसकी सबसे ज़्यादा कहाँ पे मांग था? रोमन में। ठीक है, और इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। तो प्राचीन समय में काली मिर्च को क्या बुलाते थे? काले सोने के रूप में मानते थे, बुलाते थे। ठीक है, व्यापारी ने इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में अनेक ऐसे रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। और इसका प्रमाण कैसे मिला है? क्योंकि वहाँ जो है दक्षिण भारत में अनेक रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे लगता था कि, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ अच्छा व्यापार था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते की खोज निकाली। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे और कुछ अरब सागर और कुछ बंगाल की खाड़ी पार करते थे। ठीक है, और नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। मतलब जिस तरफ जो है हवाएं चलती थी उसी तरफ वो यात्रा स्टार्ट करते थे, जिससे उन लोग जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट में इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे और इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूर जहाज़ों का भी निर्माण करते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका समुद्र तटों से लगे राज्य। तो इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में सबसे बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें से बहुत सारे पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदी के मैदान इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। तो दक्षिण भारत में सबसे जो उपजाऊ मैदान है वो कहाँ पे है? कावेरी नदी के आसपास का इलाका है। और मैदानी इलाकों में, तटीय इलाकों में सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे संपत्ति और शक्ति हो गई। ठीक है, और दिया आगे, संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिली है। यह एक तमिल शब्द है, इसका अर्थ है तीन मुखिया, जिसका अर्थ है तीन मुखिया। ठीक है, और इन प्रयोग 3 शासक परिवारों के लिए मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर और पांडवंश। तो यहाँ पे दक्षिण भारत में प्राचीन समय में 3 राजवंशों ने शासक किया था, चोल वंश के और चेर वंश के और पांडव वंश के। इन 3 मुखियाओं के अपने दो सत्ता केंद्र थे, इनमें से तटीय हिस्से में, दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। और इस तरह 6 केंद्रों में से बहुत महत्वपूर्ण थे। चोलों का पतन का पुहार या कावेरीपट्टम, दूसरा पांड्या राजधानी मदुरै थी। ठीक है, इन्होंने अपनी 2 राजधानियां बनाई थी। तो पहला जो है देखिए इसमें दिया पत्तन पुहार या कावेरीपट्टम के पास, दूसरा पांड्या की राजधानी मदुरै थी। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों मांग करते थे। ठीक है, उनमें कोई निश्चित नहीं था कर देने का, वे उपहारों के रूप में मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल लेते थे और इनसे धन से आसपास रख लेते थे। बाकी सभी समर्थकों, रिश्तेदारों, सिपाहियों, कवियों के बीच बांटते थे। अनेक संघ कवियों ने उस मुखियाओं की प्रशंसा कविताएं लिखी जो कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, तीरथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इनमें से लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन राजवंश का प्रभाव पड़ा और एक जो वंश है सातवाहन नाम का राजवंश ने यहाँ पे आके शासन भी किया। ठीक है, सातवाहन का सबसे प्रमुख राजा कौन था? गौतमी सतकर्णी।
सबसे प्रमुख जो है, ये आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जब पूछ सकता है कि सातवाहन का सबसे प्रमुख राजा कौन था, तो राजा गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिण पथ के स्वामी कहे जाते थे। का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरी दक्षिण क्षेत्र के लिए यहाँ पे प्रचलित था। श्री सतकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिण तटों पे अपनी सेनाएं भेजी। अब आगे दिया हुआ है, क्या तुम बता सकती हो कि सतकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों करना चाहता था? अब आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका रेशम मार्ग की कहानी। ठीक है, ये रेशम मार्ग जो है बहुत ही प्राचीन समय में एक व्यापार के लिए बहुत अच्छा मार्ग बना जाता था। ये प्राचीन समय का रास्ता है। तो कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकाल कर सूत की कताई होती है और फिर उसे कपड़ा बिना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार 7000 वर्ष पहले हुआ था, चीन में हुआ था। सर्वप्रथम रेशम बनाने का आविष्कार कहाँ पे हुआ था? तकनीक का जो है चीन में हुआ था 7000 वर्ष पूर्व। ठीक है, इस तकनीक में उन्होंने हजार साल तक बाकी दुनिया में छिपाए रखा और चीन ने पैदल, घोड़ों, ऊँटों और कुछ दूर दूर जगहों पर ले जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग या सिल्क रूट नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो जो चीनी यात्री थे जहाँ जहाँ से वे अपना गुजरते थे उसको सिल्क रूट नाम से प्रसिद्ध हुआ। कभी कभी चीन के शासक ईरान, पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे और यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 वर्ष पहले रोम शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा ही होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी रेगिस्तानी क्षेत्रों का यात्रा करना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास लोग व्यापारियों के यात्रा शुल्क भी मांगते थे। अब नेक्स्ट दिया हुआ है, इसमें सिल्क रूट या उसकी शाखाओं को मानचित्र 6 में दिया गया है। उसकी जो है सिल्क रूट और उसकी शाखाओं को दिया। कुछ शासक बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों ने उसे शुल्क और तोपों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले वे शासन व्यापारियों से राज्य से गुजरते हुए वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। ठीक है, तो जो है सिल्क रूट पे सबसे ज़्यादा नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध कौन था? आपका कुषाण थे। ठीक, कुषाण वंश के। और यह 2000 वर्ष पूर्व मध्य एशिया और पश्चिमी उत्तर भारत में इसका शासन था। पेशावर और मथुरा इन दोनों की प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। ठीक है, इसके शक्तिशाली केंद्र क्या थे? पेशावर और मथुरा। तक्षशिला भी इस राज्य का हिस्सा था। इसके शासनकाल में इस सिल्क रूट की एक मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने पे पत्तन तक जाती थी और फिर यहाँ जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम और रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कुषाण थे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण था। सिल्क रूट की यात्रा करने वाले व्यापारी इसका उपयोग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार। ठीक है, तो कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा जो था कनिष्क था। ये आपका इम्पोर्टेंट है। उसने 1900 साल पहले शासन किया था। एक बौद्ध परिषद का गठन किया। इसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध की जीवनी को एक है बुद्धचरित, जिसके रचनाकार कौन है? अश्वघोष। कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा थी, महायान का विकास हुआ। जो है बौद्ध धर्म जो है बाद में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, एक हीनयान और एक महायान। तो इसमें जो है इसमें बौद्ध धर्म की एक नई जो धारा थी वो महायान थी। इसकी 2 विशेषताएं थी। पहले वे मूर्ति में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दिखाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण की प्राप्ति के लिए पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया गया है। अब वह बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इसमें से अधिकांश मथुरा में है तो कुछ तक्षशिला में। तो जो है सबसे जो है सर्वाधिक जो है मथुरा में बनाए गए बुद्ध की प्रतिमाएं और कुछ तक्षशिला में भी बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व की आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उसे कहते हैं जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए एकांत में वास करते हुए ध्यान साधना करते थे। लेकिन जब ऐसा करने के बजाय लोग शिक्षा के देने और मदद के लिए सांस्कृतिक परिवेश में ही रहकर ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान तक फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुणियों के रहने के लिए पहाड़ों में दर्शन गुफाएं खोदी गई।
अभी ये देखिए, ये दिया है सांची के स्तूप की एक मूर्ति का चित्र है। इसमें एक वृक्ष और उसके नीचे खाली स्थान को देखो, और मूर्तिकारों ने बनाने के लिए खुदाई और मूर्ति बुद्धि के ज्ञान की प्राप्ति इस वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बनी है। ये देखिए आपका चित्र है। नेक्स्ट है आपका रानियों के आदेश पर बनाई गई है कुछ व्यापारियों की इसको द्वारा। इसमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाटी के दर्रों के पास बनाई गई हैं। दक्कन के महासागरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों इनमें से जोड़ने वाली सड़कें भी दर्रों से होकर गुजरती थीं। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं और मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर जो है, दक्षिण पूर्व में जो भी जितने भी देश हैं वहाँ पे, जैसे श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया जो है अन्य भागों में फैला हुआ था। ठीक है। दिया है थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक है। इन क्षेत्रों में कहीं अधिक परिचित है। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारियों काफिलों में जहाज पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उस पर यात्रा निकल पड़ते। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते जो प्रार्थना के लिए विभिन्न स्थानों पर जाया करते थे। इस तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाशियन काफ़ी प्रसिद्ध था। वह करीब 16 साल पहले आया था। स्वयं त्यांग 14 वर्ष पहले भारत आया था। ठीक है। तो चीनी चीनी तीर्थयात्री जो था फांग शियान था। उसके बाद में 1600 वर्ष पहले आया था, और स्वयं त्यांग था जो भारत में आया था। और इसके बाद 25 साल बाद इसके इत्सिंग आया था। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन किया। इसमें से अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में लिखा, और इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिस देशों के और मठों को उन्होंने देखा उसके बारे में लिखा, और किताबों के बारे में उसने भी लिखा जिसे उन्होंने अपने साथ ले गए। फांग शियन चीन वापस कैसे लौटा। फांग शियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के लिए जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फांग शियन ने अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका, जिससे उसे भारत की यात्रा के दौरान संकलित की थी। अंततः 13 दिन बाद आदित्य रुकी और समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया। समुद्र में सूर्य, चाँद और तारों की गति देखने से पता लग पाना असंभव है कि पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख ले जाने अलावा कोई चारा नहीं है। जावा पहुंचते से 90 दिन से ज़्यादा लगे और वहां 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर चीन गया। स्वयं त्यांग भूमार्ग से पश्चिम और मध्य एशिया से होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी, चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ, 600 भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्र की, और 20 घोड़े पर लद कर ले गया। इस 50 पांडुलिपियों उस समय खो गई जब सिंधु पार करते हुए नाव उलट गई, और अपने जीवन का बाकी हिस्सा बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत में अनुवाद करने में लगा दिया। अब उस समय की जो है नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। स्वयं त्यांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय सबसे प्रसिद्ध बौद्धिक विद्या का केंद्र था नालंदा बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा, यहाँ पर शिक्षक योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे हैं और बुद्ध के उपदेशों को पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त है, यहाँ पर सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन विवाद चलते रहते हैं। इसमें युवा और वृद्ध दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों में विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों के पहले द्वारपाल कठिन प्रश्न पूछते हैं और अंदर जाने की अनुमति तब मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 8-7 उत्तर सही नहीं दे पाते हैं। वक्त की शुरुआत। इन दिनों देवी देवताओं की पूजा का प्रचलन शुरू हुआ था। बाद में हिंदू धर्म भी यहाँ प्रमुख पहचान बन गई। इसमें से शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं का पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय था। किसी भी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा हो भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो चाहे गरीब हो, ऊंची नीची जाति का हो, स्त्री हो पुरुष हो। भक्ति मार्ग की चिंता हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भागवत गीता से ली गई है। ठीक है, तो जो है भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदू के
पवित्र ग्रंथ भागवत गीता से ली गई है। भागवत गीता महाभारत का एक हिस्सा, इसमें भगवान कृष्ण द्वारा और भक्त और मित्र अर्जुन के सभी धर्मों को छोड़कर उनके शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन की सारी बुराइयों को मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश में विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बाद ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा करने पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का मान था, अगर अपने आराध्य देवी देवता के सच्चे मन से पूजा किया तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्ति उसे देखना चाहता है। इस आराध्या देवी देवताओं के मान के रूप में भी हो सकते हैं, या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी रूप में। ऐसे विचार हो समाज के द्वारा स्वीकृति दी गई है। कलाकार देवी देवताओं के एक से एक बढ़ चढ़कर खूबसूरत मूर्ति तैयार करने लगे। भक्ति भज शब्द से मना, इसका अर्थ है विभाजित करना, हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ है भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत और भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का अर्थ एक अर्थ और भी, जो अपने ऐश्वर्य सुखों को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त भागवत अपने देवी देवताओं के भक्त का हिस्सेदार होता है। एक भक्त अब ये कविता लिखा गया है, इसमें तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं दिया है। चलिए नीचे पढ़ते हैं। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को मंदिर कहते थे। तो जहाँ पर देवी देवताओं के जो मूर्तियों को रखा जाता था उसको क्या कहते थे? मंदिर कहते थे। ठीक है। भक्ति परंपरा में चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य कला के माध्यम से प्रेरणा दी है। हिंदू शब्द इंडिया के शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों के तथा ईरानियों द्वारा के लिए उपयोग किया जाता था। तो हिंदू जो शब्द है आपका हिंदू इंडिया की तरह सिंधु या इंडस से निकला है। ठीक है। और ये क्या है? और इसमें दिया गया है कि अरबों और ईरानियों द्वारा इनका उपयोग किया जाता था, जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे, और यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक प्रयोग के लिए प्रयुक्त होता था। अन्यत्र लगभग करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसाई धर्म का उदय कब हुआ? 2000 साल पहले। ठीक है। तो 2000 वर्ष पूर्व पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का हुआ। इसमें ईसा मसीह के जन्म बेथलेहम में हुआ था, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह स्वयं का संसार का उद्धारक बताया, और उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरे से प्यार और विश्वास की उम्मीद की है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेशों की बातें लिखी है। तो बाइबल जो है ईसा मसीह के उपदेशों के बारे में लिखी गई है। ठीक है। और दिया गया, धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होगी। जो दयालु है वे धन्य है, क्योंकि उनमें दया मिलेगी। जो धन्य है जिनके दिल पवित्र है, क्योंकि ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर के संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों में बहुत पसंद आया और धीरे धीरे पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 साल के अंदर भारतीय महाद्वीप में पश्चिमी तट पर ईसाई पर सबसे पहले ईसाई धर्म का प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। ठीक है। और केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा था, क्योंकि ये पश्चिमी एशिया से आए थे और विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक है। ये आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। तो रेशम बनाने की कला की खोज लगभग 7000 वर्ष पूर्व हुई। चोर चेल पांड्य वंश लगभग 2300 साल पहले पूर्व यहाँ पे दक्षिण भारत में शासन किया। रोमन समाज में रेशम की बढ़ती मांग 2000 वर्ष पूर्व हुई थी। और कुषाण वंश का जो कनिष्क लगभग 1900 साल पहले शासन करता था। फार्सियन भारत में आगमन 1600 वर्ष पहले हुआ था। और श्वेतशांग का भारत में अपर और शिव की स्तुति की रचना 1400 वर्ष पहले हुई थी। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।